इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 ऐसी हैबिट्स जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, मैंने हैबिट्स के बारे में बहुत बोला है। हैबिट्स एक तरीके का मेंटल मॉडल है, एक तरीके का प्रोसेस है जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी हैबिट्स शेयर करना चाहता हूं जो मैं पर्सनली अपनी जिंदगी में एम्बाइब कर चुका हूं। वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं और उनके चलते मुझे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जो फ्रैंकली मुझे यकीन भी नहीं था मुझे मिलेंगी जब मैंने ये हैबिट्स शुरू भी करी। उससे पहले हैबिट्स जरूरी क्यों होती हैं? हमारा दिमाग ना दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक ऑर्गन है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हर एक चीज जो हमारे लिए जरूरी है उसको एक ऐसे ढंग से करना कि सबसे कम एनर्जी यूज हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह करने का हो जाता है कि वो किसी चीज की आदत डाल दे। वो दिन याद करिए जब आपने सबसे पहली बार बाइक चलाई थी या कार चलाई थी। उस दिन आप डरे हुए थे, आपको हर एक चीज विजिबली दिख रही थी। वो सामने आने वाली गाय, वो सामने आने वाला स्कूटर या गाड़ी, वो बच्चे, आपके अपने हाथ, हर एक चीज इतनी बारीकी से आपको दिख रही थी एज इफ इट मेंट एवरीथिंग, क्योंकि आपका ब्रेन पहली बार वो सारी चीजें प्रोसेस कर रहा था। लेकिन अब जब भी आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एकदम ऑलमोस्ट नींद में, आपको याद भी नहीं होता कि आप फोन पे बात कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, याद भी नहीं है जा कहां रहे हैं। आधे रास्ते याद आता है, अरे हमें तो वहां जाना था, और पता चलता है वहीं की तरफ जा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक it's natural, right? And it's because your brain has made driving into a habit. And that means whenever you build a habit, you dispense the least amount of energy and it happens naturally. याद भी नहीं रहता सुबह कब उठ के हम टॉयलेट की तरफ चलते हैं, ब्रश करना शुरू कर देते हैं, फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करना, हैबिट। एंड दैट मीन्स हैबिट्स आर रियली पावरफुल। उससे पहले बाय द वे, एंड ये मुझे अभी याद में आया, मैं अपना वीडियो रिव्यू कर रहा था, ये वाला जब बन के आया, और मैंने ये रियलाइज किया कि 1.5x की स्पीड पे मेरे वीडियोस बड़े अच्छे दिखते हैं। और मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये सही है, अच्छा है या गलत है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल स्पीड पे थोड़ा सा धीरे हो जाता हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ। तो आप प्लीज ये ट्राई करिएगा। इनफैक्ट आई वुड लव कि जब ये वीडियो खत्म हो जाए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सी स्पीड पे आपको लगता है कि ये वीडियो परफेक्ट हुआ आपके लिए। हैबिट्स पे वापस आते हैं। नंबर 1, आई रीड एवरी डे, एवरी सिंगल डे। रोज सुबह उठ के मैंने एक मॉर्निंग रूटीन का एक वीडियो भी बनाया था। मैं करीब 30 से 45 मिनट पढ़ता हूँ बुक्स, एंड आई लव देम। आई मोस्टली रीड नॉन फिक्शन और बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे, बहुत मल्टीपल टॉपिक्स पे। कुड बी हिस्ट्री, कुड बी फिलॉसफी, कुड बी स्पिरिचुअलिटी, कुड बी बिजनेस, कुड बी ज्योग्राफी। एंड सबसे बेस्ट चीज पता पढ़ने के बारे में क्या है दोस्तों? ये अगर आदत बन जाए ना, यू बिगिन टू फॉर्म कनेक्शंस। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपना स्टार्टअप चला रहा था, पढ़ने की वजह से मुझे इतनी क्लैरिटी मिलती थी। एंड दे वर नॉट ऑलवेज बिजनेस बुक्स, they were books of completely different topics। लेकिन कहीं रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में कुछ बोला गया हो, वो बिजनेस में अप्लाई हो सकता है, लेकिन तभी जब आपकी वो आदत बन चुकी हो। कुछ हिस्ट्री में ऐसा हुआ, उससे आप सीख सकते हैं और अपने प्रेजेंट में अप्लाई कर सकते हैं, बट ओनली अगर उसकी एक आदत बन चुकी हो। सो रीडिंग एवरी डे इज माई फर्स्ट हैबिट। सेकेंड, आई मेडिटेट एवरी डे। ये कुछ 5 या 6 साल पुरानी हैबिट है। मैंने स्टार्ट किया एक ऐप से जिसका नाम था हेड स्पेस, अभी भी है। एंड फिर क्विकली आई मूव टू दिस ऐप कॉल्ड काम। तो मैं आज काम यूज करता हूं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिटेशन ये थी कि मेडिटेशन का मतलब आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है यार कंट्रोल करना है, सोचना बंद करना है, इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, नहीं सोचना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, एनवी नहीं होना चाहिए, इंपेशेंट नहीं होना चाहिए। बट धीरे धीरे एज आई बिगैन टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन, आई रियलाइज्ड मेडिटेशन का
प्योर फंडामेंटल है अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना। ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि ये कि जब आप गुस्सा हो रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि आप गुस्सा हो रहे हैं। आपको ये पता चलता है कि आपकी बॉडी, आपके इमोशंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you realize you're feeling something and you let go. You realize that you're distracted and you let go. मैं आपको genuinely ये समझा नहीं सकता कि मेडिटेशन कितना पावरफुल है, लेकिन अगर आपको, और बहुत सारे मुझे लोग बोलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में एक कामनेस है, एक एनर्जी है, एक तरीके की समता है, एंड इट्स लार्जली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि इतना कुछ अपने बारे में सीखने को मिलता है दैट आई विल नॉट give this up for anything. नंबर 3, मैं हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करता हूं। I cannot overemphasize the fact कि working out is just so important. मैं जिंदगी के 31 साल बिल्कुल बेरहमी से अपनी बॉडी को टॉर्चर करता आया था। गंदा खाना, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं, लेट उठना, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं देना, जब भी मन करे, जो कुछ भी मन करे, लपेटे जाओ लपेटे जाओ। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू वे ऑलमोस्ट 90 kgs। आज मैं अराउंड 75 हूँ, मेरा लोएस्ट वेट 69 हुआ है। एंड 2012 में मेरे साथ एक सर्जरी हुई, मेरे साथ एक सर्जरी हुई और उस सर्जरी के चलते मेरी लाइफ बदल गई। आई रियलाइज्ड कि हम लाइफ को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू कि वर्कआउट करने की वजह से मुझे जिंदगी के बारे में कितना कुछ सीखने के लिए मिला है। क्योंकि वर्कआउट ना दोस्तों सबसे प्योर फॉर्म ऑफ डिवोशन है। आप एक अच्छी बॉडी ना खरीद नहीं सकते। आप एक अच्छी बॉडी अगर आपके पास नहीं है तो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आप अच्छी बॉडी रातों रात नहीं बना सकते। इट रिक्वायर्स इंटेंस डेडिकेशन। इट रिक्वायर्स यू टू कमिट टू डूइंग समथिंग, चेंजिंग योर लाइफ। एंड ये जो आदत अगर आपकी जिंदगी में समा गई, इट विल कंप्लीटली ऑल्टर यू एज एन इंडिविजुअल। हैबिट नंबर 4, मैं हर रोज 7 से 8 घंटे सोता हूं। नाउ आई रिकग्नाइज कि जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जहां सोना ऑलमोस्ट वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। मुझे भी लगता था। MBA स्कूल में मुझे याद है, दिन कब है, रात कब है, कोई आइडिया नहीं। सुबह 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे सो रहे हैं, दोपहर में सो गए हैं, कभी भी सोने का वक्त मिल जाए सो जाते थे, क्योंकि कुछ ही चंद घंटे मिलते थे सोने के लिए। एंड देन वर्क बिकेम इंटेंस। स्टार्टअप के शुरू के दिन भी काफ़ी इंटेंस थे। बट एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी कि जब आप दिन में 7-8 घंटे सो पाते हैं, आपकी ना एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली अलग लेवल पे होती है, कम से कम मेरी तो। आई फील रेस्टेड, आई फील काम, आई फील लाइक आई एम रेडी टू स्टार्ट द डे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये मेरे वक्त में कम से कम नहीं था, लेकिन आज के वक्त में है। देयर इज जस्ट सो मच दैट इज पुलिंग यू अवे फ्रॉम स्लीप। हर रोज जब आप अपने बेड पे लेटते हैं तो आपका फोन चिल्ला रहा होता है, इंस्टाग्राम मुझे खोलो, व्हाट्सएप मुझे देखो, ट्विटर मुझे देखो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वो नया सीरीज प्लीज एक और। एंड इट जस्ट सक्स यू इन। एंड दैट्स व्हाई ये आदत जरूरी है। क्योंकि अगर आप हर रोज ये जद्दोजहद कर रहे होंगे कि आपको अपने फोन से फाइट करना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड्स के नॉर्मल गॉसिप टाइम से फाइट करना पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट से फाइट करना पड़ेगा टू गेट योर स्लीप, यू विल विन अ फ्यू टाइम्स बट यू विल लूज अ लॉट मोर। इस वीडियो में एक ऐसी आदत है जिसमें मुझे आपकी जरूरत है। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो उस आदत के थ्रू आप मेरे साथ 30 मिनट बिता सकते हैं। देखते रहिए। नंबर 5, आई रीड ऑल माई ईमेल्स। हर एक emails that are written to me, of course, spam और group emails और promotional emails वगैरह नहीं, but every email that is written to me, that is addressed to me, मैं हर एक email पढ़ता हूं। Now, why does this make a difference? मेरा ये मानना है कि you have to live life in such a way that you set yourself up
फॉर द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल। आप अपनी जिंदगी को ऐसे रूप में ढालते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। एंड मेरे लिए ईमेल एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी। इनफैक्ट बहुत ही खूबसूरत एक सेइंग है, कोट है, दैट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम विद द सब्जेक्ट लाइन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कोई भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये कह के नहीं आएगी कि मैं तो बहुत बढ़िया हूं, आइए मुझे देखिए, मुझे खोलिए ना। इट विल जस्ट कम। इट इज ऑन यू टू मेक इट इनटू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड यू विल नेवर नो बिफोर यू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। मुझे अभी भी पता है कि मेरी सबसे बेस्ट टीम मैंने अपनी ईमेल से, कोल्ड ईमेल से बिल्ड करी है। आज भी मेरी टीम में जो इंटर्न्स ज्वाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पीपल जो सिंपल एक ईमेल लिखते हैं कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर टीम, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरा काम है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, एंड इट जस्ट ओपन्स अप अ कंप्लीटली न्यू डोर। इतने सारे लोग हैं जो कहीं से भी लिखते हैं एंड आई जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। ओह, ये इंसान यूएस में बैठ के एक स्टूडेंट है, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज में पीएचडी कर रहे हैं। क्या उस चीज को, उस रिसर्च को मैं अपने बिजनेस में या अपने काम में यूज कर सकता हूं? एंड इट कैन बी एनीथिंग। इट कुड बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी अ न्यू मेंटर, इट कुड बी अ कंप्लीटली न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। एंड ये रियलिटी है। आईएसबी के बारे में मुझे ईमेल से पता चला। मेरे स्टार्टअप की शुरुआत ईमेल से हुई थी। मुझे मेरे फाउंडर्स ईमेल से मिले। मुझे मेरी पहली स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी ईमेल से मिली। सो आई एम जस्ट कंप्लीटली इन लव विद ईमेल्स एंड व्हाट इट कैन डू फॉर मी। I read all my emails. I don't reply to all my emails, but I read all my emails. Habit number 6, मैं हर हफ्ते 2 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखता। And when I say TV, I mean all forms of video. चाहे वो टीवी हो, नेटफ्लिक्स हो, इनफैक्ट यूट्यूब भी हो। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, पर मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस देखता नहीं हूँ। आई रीड अ लॉट, आई लिसन अ लॉट, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं देखता। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी में ये रहा है कि नंबर 1, न्यूज़ मेरी ज़िंदगी से हट गया है। इनफैक्ट हमने केबल कनेक्शन शायद 4-5 साल पहले ही काट दिया था। आई फील दैट न्यूज़ इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन स्पेंड टाइम ऑन, क्योंकि दुनिया में ना इतनी गंदगी नहीं है जितनी न्यूज़ दिखानी है, इतनी बुराई नहीं है जितना हमें यकीन करवाने की कोशिश करते हैं ये सारे न्यूज़ चैनल वाले। दुनिया एक्चुअली अच्छे से चल रही है। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत सही दिशा में दुनिया चल रही है, धीरे धीरे। ऑफ कोर्स हर रोज कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जिसकी वजह से सनसनी फैल सकती है, लेकिन दैट इज नॉट द नॉर्मल, इज व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड। तो न्यूज हट गया। एंड मैं किसी भी सीरीज में कमिट नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसा टाइम इन्वेस्टमेंट है जो मैं नहीं करना चाहता, ना ही कर सकता हूं। मैं एट बेस्ट एक मूवी देख लूंगा। शायद पिछले 2-3 साल में मैंने 2 सीरीज देखी होंगी। एक HBO पे थी चेरनोबिल और एक सोनी पे थी स्कैम 1992। दोनों बहुत ही बढ़िया सीरीज। आई डिडंट रिग्रेट इट वन बिट, बट उससे ज्यादा नहीं। नंबर 7, थिंकिंग इन क्वेश्चंस। बहुत ही पावरफुल हैबिट है। जब मैं कॉलेज में था तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से गेम खेलते थे, और आप भी ये खेल सकते हैं, विच इज टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद योर फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ सवालों में। तो कोई सेंटेंस नहीं बोल सकता। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, वो एक सवाल नहीं है, तो वो अलाउड नहीं है। आप सिर्फ सवालों में ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तुम मेरा नाम नहीं जानते, मैं आपका नाम कैसे जानूंगा? कहीं हम मिले तो नहीं हैं? आपको यकीन है कि हम कहीं मिले हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम नहीं मिले हैं, लेकिन शायद मैं आपके सपने में आया था? सपने क्या सच होते हैं? जिंदगी क्या सच है? आप क्या फिलोसोफर हैं? आप शायद ज्योतिषी हैं। यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट? ये मैंने अभी बनाया। इट्स सुपर फन। इट्स लाइक आप सिर्फ सवाल ही सवाल और सवाल ही सवाल पूछते रहेंगे। अब ये हैबिट जरूरी क्यों है? एंड हाउ इज इट हेल्प्ड मी? जिंदगी में ना जवाब इतने ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि सवाल, क्योंकि हम ना सवाल पूछना ही नहीं जानते। हमें यही नहीं पता कि हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। हमें यही नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सिर्फ सोल्यूशन चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे बोलते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे आप प्लीज बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। एंड मेरा उनसे यही सवाल होता है,
आप कंफ्यूज्ड क्यों हैं? ये जानना जरूरी है कि आप किस चीज के बारे में कंफ्यूज हैं। ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज है जो खटक रही है। एंड जब तक यू डोंट गो इनटू दैट क्वेश्चनिंग मोड, आप हमेशा सिर्फ सवालों की वेट कर रहे होते हैं। मुझे लिस्ट दे दीजिए, टॉप 3 वेज टू विन एन इंटरव्यू, टॉप 5 वेज टू बिकम रिच, टॉप 7 थिंग्स दैट ऑल बिलियनर्स डू। सब चीज ना लिस्टिकल बन चुकी है, सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा। वो आदत जिसके थ्रू आप मेरे साथ 30 मिनट बिता सकते हैं आने ही वाली है। प्लीज देखते रहिए। नंबर 8, रेजिस्टिंग द ऑब्वियस। जो पूरी दुनिया करने वाली है ना, उसको रेजिस्ट करिए और ये सोचिए कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया जो करने वाली है उससे मैं अलग कर सकती हूं। अगर आप वही एक चीज करेंगे जो हर एक इंसान कर रहा है, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां हर एक इंसान पहुंच रहा है। लेकिन अगर आपने अपने आप से यह पूछा कि ऐसा क्या है जो मैं अलग कर सकती हूं। नंबर 9, शेयरिंग व्हाटएवर इज इट दैट आई नो एवरी डे। ये एक आदत है जो 5 साल पुरानी है। 5 साल से मैं ये वीडियोस बनाता आ रहा हूं। आप शायद मुझे अभी जानते होंगे, 5 साल से मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। और इसका मकसद सिर्फ सिंपल है, पैसे कमाना नहीं है, एक ब्रांड बनाना नहीं है, बट जेन्युइनली जो मैं सीखा हूं वो आपके साथ शेयर करना है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को कुछ सिखाते हैं ना, तो आपकी नॉलेज कॉन्क्रीट बन जाती है। जब आप किसी और को एक मार्ग दिखाते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपकी दिशा कहां है। लास्ट, मैं हर हफ्ते एक नए इंसान से बात करता हूं, कोई भी हो, पर एक ऐसा शख्स जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला, जिसको मैं कभी जानता नहीं हूं। इट कुड बी रैंडमली सिलेक्टेड, इट कुड बी समवन हु इज रिटन इनटू मी, एंड इट हैज, आई कैन नॉट टेल यू, ओपन सो मेनी डोर्स फॉर मी। जिंदगी और लोगों की जिंदगी में कितनी कहानियां बसी हुई हैं। हर एक इंसान की कहानी इतनी खूबसूरत है, उनकी कठिनाइयां, वो किस शिद्दत से काम करते हैं, हर एक चीज में कितनी खूबी है। There's so much to learn from people. तो इस वीडियो के थ्रू इस हफ्ते का नया एक कंप्लीटली न्यू स्ट्रेंजर इंटरैक्शन मैं इस वीडियो के थ्रू करना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम, थोड़ा बहुत अपना डिस्क्रिप्शन, और रैंडमली मैं किसी को सिलेक्ट करूंगा जो इस हफ्ते मेरे साथ 30 मिनट ऑन अ जूम कॉल बिताएंगे। We will just get to know each other. We'll keep it simple and I will adhere to my habit. मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं एक ऐसे शख्स का जिसने जिंदगी में गोल्स और टारगेट्स बहुत पहले बनाने और रखने बंद कर दिए थे। आई एम अ स्लेव एंड अ लॉयल सर्वेंट टू माई हैबिट्स, और मेरी आदतें ही हैं जो मुझे जिंदगी में बहुत बहुत आगे ले जा चुकी हैं। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।